ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के पुरुषों के बारे में। तुला राशि के लोगों का भविष्य कैसा होता है, इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या इनको वृद्धावस्था में समस्याएं आती हैं और इनका जीवन के युवावस्था में कैसा भाग्य रहता है, इनका जो आगे चलकर इनके भविष्य का निर्धारण करता है, उस सब बारे में हम बात करेंगे। अब चूँकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो में मैं तुला राशि के पुरुषों के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैं पुरुषों का और स्त्रियों का अलग अलग वीडियो बनाता हूँ, आप लोग जानते भी होंगे। क्योंकि एक वीडियो में दोनों का मिलाकर बनाने में वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको मैंने अलग से बनाया है। तो जो तुला राशि के जो पुरुष होते हैं, लोग होते हैं, इनके भविष्य के लिए ये बिल्कुल निश्चिंत होते हैं। ये जिस तरह से अच्छे विचार, उदार दिल, क्योंकि ये बचपन से दयालु किस्म के होते हैं। लोगों की सहायता करना, लोगों के दुख को देख के द्रवित होना, अधिक से अधिक पढ़ाई करके अपने को भी बहुत आगे तक जाना, इनके बहुत से सपने होते हैं और ये बचपन से ही उन सपनों में कुछ न कुछ नया ढूंढते हुए ये हमेशा एक नई राह दिशा में निकलते हैं। पढ़ने लिखने के साथ ही राजनीति में भी इनका अच्छा ज्ञान रहेगा, सामाजिक काम में भी इनकी अच्छी रुचि रहेगी, पेड़ पौधे का लगाना, इस तरह कृषि के खेतों में भी इनके अच्छी जानकारी रहती है और इनकी दिलचस्पी खूब होती है। यात्रा इनकी एक कमजोरी बचपन में होती है। ये टहलना, घूमना, हरियाली जैसी चीज़ें देखना, हरे भरे मैदान देखना, ये इनकी एक प्रिय वो होती है। गीत संगीत के बचपन के ये बड़े शौकीन होते हैं और आज के युग में भी मोबाइल इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। वैसे तो मोबाइल लगभग सबके लिए अब एक कमजोरी बन चुकी है, लेकिन तुला राशि वाले इसमें गीत संगीत नृत्य आदि देखने में ज़्यादा पसंद करते हैं। हर क्षेत्र में इनका पकड़ होता है, क्योंकि तुला राशि के लोग जहाँ इनका जो धन भाव है, वाणी भाव है, वहाँ पे मंगल यानी वृश्चिक राशि बैठती है, उसका स्वामी मंगल होता है। तो बोलने में यह बिल्कुल साफ बोलेंगे, स्पष्ट वक्ता होते ही है। यह है कि हंसी मजाक में ये किसी से अगर झूठ बोलने की जहाँ शर्त लगे तो इनसे आगे कोई जा भी नहीं सकता है, लेकिन बातचीत में, उदार हृदय में, कोई काम में ये ईमानदार होते हैं। यही कारण है कि ये लोगों को दान धर्म भी करेंगे, पूजा पाठ खुद भी करेंगे, लोगों को भी सलाह देंगे। तो इस तरह भगवत कथा के प्रेमी होते हैं, भगवान के भक्ति में इनकी रुचि होती है। ऐसे लोग जब एक बार अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा करके नौकरी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो ये कार्य के क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से उस काम को सीखना, समय से काम को पूरा करना, इसके अलावा अन्य कार्य भी सीखना, यह इनकी एक दिलचस्पी होती है। ये एक विषय में पढ़ाई करेंगे, लेकिन दूसरे विषय में भी इनको अच्छा खासा ज्ञान होता है। तो वही जब ये नौकरी करने लगते हैं, तो नौकरी में भी ये अपने भविष्य के प्रति बहुत सतर्क होते हैं। ये आगे किस तरह जा सकते हैं, मैंने आपको बताया कि तुला राशि के लोग एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ के निकाल ही लेते हैं और अपने को आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इनके जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत बार नाजुक जैसे मोड़ पे आ जाती है, लेकिन ये सिर्फ युवावस्था में है। इनका थोड़ा खर्चीले स्वभाव होते हैं और मैंने आपको बताया कि इनके अंदर बचाओ, धन बचाओ वाली प्रेरणा कम होती है। समय आने पे खर्च करो, घर का कोई कार्य है उसको पूरा करो, धन फिर आएगा फिर बचाएंगे। तो हमेशा ये सोचते भी रहते हैं और यही इनका निश्चल स्वभाव जो ये अपने परिवार वालों को बहुत आगे तक ले जाते हैं। ये जब इनकी 25-26 से लेकर 30 वर्ष के बीच इनकी शादी हो जाती है। वैसे तो तुला राशि वालों की शादियां जल्दी होती हैं। आज के तिथि में भी ये 26-26 तक, 27 तक शादियां हो ही जाती हैं। पहले के युग में तो बहुत कम उम्र में शादी होती थी।
तो तुला राशि वालों का जो जल्दी शादी हो जाती है, इनके संतान भी जल्दी हो जाते हैं, 2-3 साल में 2-3 बच्चे, 5 साल 6 साल में इनके संतान, 1-2 तो रहते ही हैं, तीसरे भी हो सकते हैं। अब चूंकि ये जो कार्य करते हैं उसमें ईमानदारी, मेहनत और कर्तव्यनिष्ठ की तरह करते हैं। नौकरी में ये समय समय पर इनकी उन्नति भी होती है, और ये है कि ये अपने काम में किसी तरह का कोई लापरवाही नहीं करते हैं। इनके अंदर एक कमी भी पाई जाती है, देर तक सोने की। अगर ये लत के शिकार हो गए देर तक सोने की, तो बहुत से काम इनके आधे अधूरे रह जाते हैं, और जितनी ऊंचाई पर इनको पहुंचना चाहिए ये पहुंच नहीं पाते हैं। सुबह सिर्फ इनका आलस अगर आया भी तो सुबह ये थोड़े आलस किए, और लेकिन जो कहते नहीं शुरुआत खराब तो धीरे धीरे डिस्टर्ब पूरा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय के बहुत पाबंद होते हैं, अपने समय पे काम पूरा करते हैं, नियम के पक्के होते हैं। अब जो नियम के पक्के होते हैं वो तो बड़ी तीव्र गति से बहुत आगे तक जाते हैं, क्योंकि तुला राशि का एक निशान ही है, तुला माने तराजू, दोनों पलड़ा बराबर रहे, न किसी से गलत लेना है और न किसी को गलत देना है। इनका गलत धन चला भी जाता है, धोखा भी ये इनको बहुत मिलता है जीवन में, लेकिन ये भूल जाते हैं, जाने दो उसके भाग्य में है, ले गया, उसको अपने आगे के लिए ये सोचते हैं, ज़्यादा पश्चाताप नहीं करते हैं। तो इनका जो नेक विचार होते हैं, अच्छे आचरण होते हैं, इस कारण से ये अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन 40 के बाद 45 के बाद इनका ठोस विकास होने लगता है। और तुला राशि वालों का आप देखोगे कि अंत भला तो सब भला, इनका अंत अच्छा होता है। समाज में भी इनको अच्छे लोग, क्योंकि ये समाज में लोगों की सहायता करना, धार्मिक काम में भाग लेना, तो इस तरह से इनको सामाजिक लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलता है। अब इनकी एक कमी होती है, तुला राशि वाले लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं, प्रेम इनकी कमजोरी होती है, और प्यार इनको किसी न किसी से हो ही जाता है। शादी के बाद भी ये कभी कभी प्रेम कर बैठते हैं, प्रेम, लेकिन हृदय का प्रेम करेंगे, कभी इनके आचरण में इस तरह की गलत वो नहीं आती है। लेकिन यही इनके जीवन का, और इनको प्रेम में धोखा भी मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ी इनकी विशेषता है, और ये बड़े दुखी मन से धोखा भी झेलते हैं। लेकिन यह है कि इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो इनका पूरा सम्मान रखती है, इनसे लड़ाई भी करती है, लेकिन इनका ध्यान भी रखती है, और ये भी अपनी धर्मपत्नी से अति प्रसन्न रहते हैं। तो जो युवावस्था में इनका थोड़ा दिल इधर उधर बहकने लगता है, वो वृद्धावस्था आते आते ये पूर्ण रूप से संन्यास के प्रति इनका लगाव हो जाता है, भगवान के प्रति इनकी भक्ति हो जाती है। इनको भी अब ये कभी कभी अपने 50-55 की आयु में भी बचपन वाली बातें करते हैं, सोचते हैं, कभी कभी इनकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, बहुत कुछ सोच डालेंगे कुछ ही समय में। लेकिन यह है कि अपने काम के प्रति इनकी आस्था बहुत अच्छी होती है, मेहनती होते हैं। शुरू में तो ये बहुत आलसी होते हैं, लेकिन यह है कि ये कठोर परिश्रम नहीं कर सकते, किसी भी तरह का मजदूर जैसा एक कोई काटना है खोदना है बिल्कुल नहीं करेंगे, शौक बस थोड़ी देर करेंगे। हाँ, वाहन आदि चलाना है तो ये भरपूर करेंगे। इस तरह से इनके जीवन में जब 45 के आसपास का जीवन आता है, तब ये एक बिल्कुल पूरी तरह बदलने लगते हैं। धन बचाना, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी को बनाना, वाहन लेना, वाहन तो इसे इनको बचपन से ही मिल जाती है, वाहन के ये शौकीन भी होते हैं, और वाहन के लिए ये भाग्यशाली भी माने जाते हैं। 20-22-24 तक इनकी जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हुई, नौकरी की तरफ बढ़े, वैसे कुछ लोगों को तो पढ़ाई के दौरान ही मिल जाती है, लेकिन नौकरी मिलते मिलते इनको वाहन मिल ही जाता है। तो ये अपने ज्ञान से, सामाजिक क्षेत्र से इनका अनुभव बहुत गहरा होता है, और ये अपने अनुभव के बलबूते पर ही बहुत आगे तक जाते हैं। इस तरह से ये अपने बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ईमानदारी से, और इनके बच्चे भी मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, परिश्रम से पढ़ाई करते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर ये इनके बच्चे तो जाते हैं। ये अपने बच्चों की उन्नति देखकर इनको अत्यंत खुशी होती है। अब जहाँ तक इनके अपने भविष्य की जो बात है, तो ये अपने भविष्य में, चूँकि इनका एक आप देखोगे कि जो ये सोचते हैं, तो इनकी अनुभव एक्सपीरियंस इतना अधिक हो जाता है, क्योंकि इनके भाग्य स्थान में
मिथुन राशि बैठती है उसका स्वामी बुध होता है। तो बुध होने से अच्छे खासे गणितज्ञ हो जाते हैं, दिमाग की इनका कहाँ लाभ मिलेगा, कहाँ क्या करेंगे। तो इस तरह से ये अपने भविष्य के एक रास्ता ना बना लेते हैं जिससे कि धन आता रहे। तो इनके वृद्धावस्था में कोई न कोई व्यापार लगा देंगे, कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ इस तरह कर देंगे, या कोई ऐसी चीज़ बना लेंगे, घर बना लिया, उसको कुछ कमरों को किराए पे डाल दिया। तो इससे इनके जीवन में जो आने वाला स्रोत है वो मजबूत बना रहता है। इनके बच्चे भी इनको सहयोग करते हैं, इनके बच्चे बड़े आज्ञाकारी होते हैं और ये बच्चों को कभी अपने कठोर भाषा में बिल्कुल बातचीत नहीं करते हैं। बचपन में ज़रूर डांट डपट रखने वाले, लेकिन आगे चलकर अपने बच्चों से भी ये सलाह मशवरा करके क्या करना है ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन इनका एक उद्देश्य होता है, बच्चों से भी पूछ लो, बातचीत कर लो। अपने लड़के, इनको चूँकि लड़का लड़की इनको दोनों होते हैं, ये चूँकि लड़के से इनका लगाव ज़्यादा होता है, लड़की से भी होता है, लेकिन लड़के से कोई काम खरीद फरोख्त करना, कुछ करना, तो उस पर सलाह मशवरा ये विशेष करते हैं। धर्मपत्नी से अपने जो पूछेंगे, बच्चों से भी सलाह लेते हैं और इनके बच्चे भी आज्ञाकारी होते हैं। तो जो अपने भविष्य के लिए ये इनकम का रास्ता बना लेते हैं, क्योंकि जब ये 60 वर्ष के हो जाते हैं तब इनको फूल पत्ते लगाना, पेड़ पौधे लगाना, उनका रोपण करना, उनकी देखभाल करना, अपने घर में ही गार्डन वार्डन लगा लेंगे बढ़िया बाकायदा, बिल्कुल। इनको चूँकि हरियाली से इनको बहुत प्रेम होता है और ये खुद अपने बलबूते पर हरियाली पेड़ पौधे लगाएंगे, उनका काट छाँट, दवा पानी, नौकर चाकर भी इनको वृद्धावस्था में रहते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने बागवानी के प्रति ये लापरवाह नहीं होते हैं। तो इस तरह से इनका जो जीवन होता है आगे का अच्छा होता है। इनके मित्र वगैरह भी वृद्धावस्था में काफ़ी बन जाते हैं, मित्रों के साथ टहलना, घूमना, बातचीत करना, हंसी मजाक। लेकिन यह है कि इनकी जो धर्मपत्नी होती है वो विशेष इनका ध्यान रखती है। इनसे लड़ाई, मैंने आपको बताया कि लड़ना, लेकिन वृद्धावस्था में लड़ाई वगैरह बंद कर देती है, बल्कि इनको और पूजा पाठ करवाना, मंदिर ले जाना, तीर्थ यात्रा ले जाना, जहाँ इनकी धर्मपत्नी ने कहा तीर्थ यात्रा चलना है, तैयार। तो इस तरह से इनका जो जीवन होता है आनंदपूर्वक होता है। इनके अंदर कोई अपना विशेष घमंड नहीं होता है। ये बहुत बड़े आदमी होने के बावजूद भी इनका व्यवहार आप बिल्कुल नम्र ही देखोगे और इनके परिवार में कलह बहुत कम पाई जाती है। इस तरह से तुला राशि लोगों का जो भविष्य होता है वो अच्छा और संतोषजनक होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि के लोगों के, पुरुषों के भविष्य के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।